अब आ जाओ फ्रेंड्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 पे, जो है पेज नंबर 312 पे दिया हुआ है हमें। सो ऑन जनवरी 2018 द पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश कुंभार शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 14,000। सो कैश बुक और पासबुक का वर्किंग नोट पहले प्रिपेयर कर लो। हमने समझा हुआ है कैश बुक में डेबिट रिसीट होता है, क्रेडिट पेमेंट होता है। इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट पेमेंट होगा, क्रेडिट रिसीट होगा। फिर कैश बुक में डेबिट डिपॉजिट, क्रेडिट विड्रॉवल या ओडी, पासबुक में डेबिट विड्रॉवल या ओडी और क्रेडिट डिपॉजिट। फिर कैश बुक में डेबिट फेवरेबल, क्रेडिट अनफेवरेबल। इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट अनफेवरेबल, क्रेडिट फेवरेबल। अब यहां दिया है पासबुक शोड अ बैंक बैलेंस, तो डिपॉजिट बैलेंस है पासबुक के हिसाब से, मतलब ही क्रेडिट बैलेंस है। सो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 14,000 क्रेडिट कॉलम में लिखना पड़ेगा। समझा क्या? ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मतलब ही डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक। सो डिपॉजिट बैलेंस ये पासबुक में क्रेडिट में होता है, इसलिए क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद दिया है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने बैंक में कस्टमर से चेक लेके डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक में डिपॉजिट डेबिट इफेक्ट आ गया, बट अभी तक पासबुक में उसका क्रेडिट इफेक्ट नहीं गया है। पासबुक में डिपॉजिट का इफेक्ट नहीं गया है तो अभी क्रेडिट कर दो, है ना। तो कैश बुक में डेबिट हो गया है 10,000 से, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कैश बुक में डेबिट इफेक्ट आ गया है, पासबुक में क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा। डिपॉजिट का इफेक्ट क्रेडिट में होता है, तो ये क्रेडिट कॉलम में 10,000 लिख दो और यहां लिख दो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। उसके बाद दिया है डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1,000। सो बैंक ने हमारा पैसा जमा किया है, मतलब रिसीट है वो, मतलब बैंक ने पासबुक में क्रेडिट कर दिया है। बैंक ने कलेक्ट किया ना पैसा, मतलब वो रिसीट है, तो बैंक ने पासबुक में क्रेडिट कर दिया है। हमको अभी डेबिट करना पड़ेगा कैश बुक में, तो ये बराबर क्रेडिट और डेबिट इक्वल हो जाएगा। सो बैंक ने क्या किया है, पासबुक में 1,000 रुपए क्रेडिट किया है, हमको कैश बुक में 1,000 रुपए अभी डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कॉलम में 1,000 लिखेंगे और यहां लिखेंगे डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया है। उसके बाद है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय ईसीएस 500, नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। बैंक ने प्रीमियम का पैसा पे किया है ना, हमारे बिहाफ पे बैंक ने इंश्योरेंस को पैसा दिया है, तो पेमेंट है, ये रिसीट है कि पेमेंट है, पेमेंट है। तो पासबुक में पेमेंट का इफेक्ट मतलब डेबिट हो गया है, हमें अभी कैश बुक में पेमेंट का इफेक्ट मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी पासबुक में 500 रुपए डेबिट हुआ है, तो कैश बुक में 500 रुपए पेमेंट का इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट दे देंगे। सो क्रेडिट कॉलम में 500 लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके बाद क्या दिया है, बैंक डेबिटेड कमीशन 75। सो बैंक ने पासबुक में डेबिट किया है, मतलब पेमेंट का इफेक्ट दिया है, तो हमें अभी कैश बुक में पेमेंट का इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा, तब ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। सो पासबुक में डेबिट हुआ है 75, कैश बुक में क्रेडिट कर दो 75। सो क्रेडिट कॉलम में 75 लिख दो, यहां लिख दो बैंक डेबिटेड कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अपना A debit of 900 in respect of check dishonored appears in passbook only। चेक डिसऑनर हुआ है, हमने जो चेक डिपॉजिट किया बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो कैश बुक में रिसीट और पासबुक में भी रिसीट हो गया था जब डिपॉजिट किया था तब। अब वो डिसऑनर हो गया है, वो वापिस चले गया है, तो बैंक ने इसको रिवर्स कर दिया है। बैंक ने क्या किया है, डेबिट कर दिया है, पासबुक में डेबिट हो गया है। ठीक है, तो अभी हमें कैश बुक में क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा, रिवर्स कर देना पड़ेगा। सो बैंक ने डेबिट कर दिया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक में वो क्रेडिट का इफेक्ट जाएगा। सो अभी तक क्या हुआ है, पासबुक में 900 रुपए डेबिट हुआ है, तो कैश बुक में 900 रुपए डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो। बैंक में पासबुक में डेबिट हुआ है, तो कैश बुक में क्रेडिट कर दो 900 रुपए। सो क्रेडिट कॉलम में 900 लिख दो,
पर्टिकुलर्स में अ डेबिट ऑफ चेक डिसऑनर्ड अपीयर्स इन पासबुक ओनली, तो पासबुक में डेबिट है, कैशबुक में क्रेडिट का इफेक्ट अभी दे दिया हमने। इसके बाद है चेक ऑफ 1500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब पासबुक में गड़बड़ नहीं है, कैश बुक में गड़बड़ है। हमें कस्टमर से चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब रिसीट में डिपॉजिट में डेबिट कर दिया कैश बुक में, ठीक है, और बैंक ने क्रेडिट कर दिया पासबुक में, लेकिन हमने क्या कर दिया, गलती से 2 बार कैश बुक में डेबिट कर दिया, हमने बैंक को गलती से 2 बार डेबिट कर दिया, तो उसको सुधारने के लिए हमें अभी क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, समझा क्या? देखो कैश बुक में 1500 डेबिट हुआ है, पासबुक में 1500 क्रेडिट हुआ है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमसे कैश बुक में गड़बड़ क्या हो गई कि हमने 2 बार डेबिट कर दिया, हमने ज्यादा डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट को कम करने के लिए अभी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये 1500 डेबिट 1500 क्रेडिट कट हो जाएगा और बराबर ये 1500 डेबिट का बचेगा, पासबुक में 1500 क्रेडिट का बचेगा, तो ये रेक्टिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। तो कैश बुक में हम अभी क्रेडिट करना है हमें, तो क्रेडिट कॉलम में 1500 लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स में पूरा क्वेश्चन आप उतार लो, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या दिया हुआ है, टोटल चेक्स ऑफ 20,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ बट चेक्स ऑफ 8,000 ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने सप्लायर को चेक इशू कर दिए, मतलब पेमेंट कर दिया, तो कैश बुक में पेमेंट का इफेक्ट आया है पूरा का पूरा 20,000 से, तो हमने क्रेडिट किया है बैंक को 20,000 से, बट बैंक के पास अभी तक के 8,000 के ही चेक आए हैं, तो बैंक ने हमें डेबिट अभी तक पेमेंट का इफेक्ट 8,000 का ही दिखाया है, टोटल हमने क्रेडिट किया है 20,000 से, तो बैंक ने अभी तक सिर्फ 8,000 से ही डेबिट किया है, तो अभी और डेबिट करना पड़ेगा 12,000 रुपीज से, तो बराबर ये 20 और ये 20 इक्वल हो जाएगा। तो क्या हुआ है फ्रेंड्स, कैश बुक में क्रेडिट हुआ है 20,000, बट पासबुक में अभी तक 8,000 का ही पेमेंट आया है, 12,000 का पेमेंट आना बाकी है, तो हमें अभी ये क्रेडिट इफेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, सॉरी डेबिट इफेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तो डेबिट कॉलम में 12,000 लिखना पड़ेगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल बड़ा है, इसमें से क्रेडिट के डेबिट के टोटल, सॉरी क्रेडिट का टोटल बड़ा है, इसमें से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, तो बैलेंस आएगा 13,975 रुपीज, सो डेबिट में लिख देंगे क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है टोटल को। तो हमने शुरू किया था पासबुक से, अभी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, सो कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब ही डिपॉजिट बैलेंस, ठीक है। सो अब इसको हमें एडलेस में कन्वर्ट करना है, तो क्रेडिट से शुरू हुआ है तो क्या करेंगे, ये क्रेडिट है तो ऐड कर देंगे, डेबिट है तो लेस कर देंगे, ये क्रेडिट है ऐड, क्रेडिट है ऐड, क्रेडिट है ऐड, क्रेडिट है ऐड, और ये डेबिट है तो लेस कर दो, ये हो गया अपना एड लेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट, है ना, एकदम इजी है ना फ्रेंड्स।